राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम ज्ञान नाम विचेतांसि देवी भगवती फलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति लोकाभिरामम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रं सरलं प्रपद्ये। अतुलित कल गुण निधानम् वानिराणामुदेशम् रघुपत प्रिय भगतम् बाते जातम नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की। लेकिन पढ़ना कोई ऐसा संस्कृत आज के समय में कोई नहीं पढ़ना चाहता। जैसे हाई स्कूल में ऑप्शन आते हैं आर्ट या संस्कृत, उसी में तो ली जाती है, तो ज्यादातर 90% आर्ट को लोग चुनते हैं क्योंकि वो सरल होती है कला। और लोगों को लगता है कि कला सरल, कला महाराज सबसे कठिन है। जिंदगी जीना में ये कला है और सबसे कठिन अगर विषय है तो वो जीवन में आर्ट ही है। कला ही सबसे कठिन है और लोग उसे सरल समझते हैं। बोले बागर था विवसम प्रकृतो बागर था प्रतिपत्तये जगता पितरो बंदे सिया राम के सो हनुमत हो सहाय। अच्छा हनुमान जी महाराज जो है महाराज वो भगवान की कथा के एक तो रसिक हैं और बड़े अच्छे हैं। श्रोता उनके जैसा भूमंडल पर कोई श्रोता है नहीं। जय भारत जय भारती। सप्तम दिवस की सायंकालीन वेला में हम और आप पुनः समुपस्थित। विद्वानों ने महाराज जी बड़ा सुंदर लिखा, ये जो संसार है ना नश्वरवान है, यहाँ जीव आता है और चला जाता है, और जो उत्तर सही नहीं लिखेगा वो फेल हो जाएगा। यही एक जिंदगी भी हम आप एक एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। आप जिंदगी में परीक्षा ये है कि पिता की पाठशाला में जब एग्जाम होता है महाराज पत्नी की तो मानो उसी को समाज में सम्मान डिग्री मिलती है, सम्मान रूपी डिग्री। वो बत्ती बंद करो। और जो इस परीक्षा में फेल हो गया, जिंदगी की पहली परीक्षा है महाराज, जो अपने माता पिता की पाठशाला में जो फेल हो गया तो मानो फिर वो जीवन में किसी पाठशाला में सक्सेस नहीं हो सकता। जैसे राम जी सरकार है महाराज, युगल कृष्ण सरकार, किसी भी परीक्षा में आज तक फेल ही नहीं हुए। ये है राम। आजकल लोग महाराज दशहरा आता है, दशहरा पे मेला लगता है सब जगह, और लोग रावण का पुतला भी महाराज बड़े प्यार से बनाते हैं, पटाखे हटाके लगा। और कोई गांव का एक व्यक्ति राम बनता है, बाण मारता है, रावण जलाता है। सच बताओ, जो राम बना है क्या वो राम बनने लायक है? रावण को क्या मार सकते हैं?
रावण जैसा विद्वान भूतो न भविष्यति महाराज, कोई हुआ ना होगा जिसकी उत्तर दक्षिण भारत में महाराज पूजा होती है रावण की। वहां कभी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, पूजा होती है, क्योंकि ब्राह्मण है और इतना विद्वान था जिसने भगवान को भी अपने दरवाजे बुला लिया। तुम तो पड़ोसी से भी बैर कर लेते हो, भगवान की तो छोड़ो। तो आप राम पहले भाई नारी को देखा ना, वो है राम। आज की डेट में कोई ऐसा पुरुष है जो ये हाथ उठा के कह सके कि अरे स्वप्न की तो छोड़ो, कोई हाथ उठा के ये कह दे मैंने पराई नारी को नहीं देखा है? कोई नहीं है। नारी तो छोड़ो, साली तो सबसे पहले तकते हैं, ब्याह के बाद पत्नी बाद में तकते हैं। गलत नहीं कह रहा? अच्छा गलत कहूं तो बहुत टोक देना। मैं आज के राम की बात कर रहा हूं, कलयुग के। और सीता कौन है जिसने महाराज जीवन में कभी भी नहीं होती, विदेश में माता एक की और पत्नी अनेक की। अपने भारत को मां कहा जाता है, अपने भारत में भारत को मां कहा जाता है। यहाँ पे महाराज पत्नी एक की होती है और मैया अनेक की होती है। इसलिए सौभाग्य है जहाँ जिस देश को माँ कहा जाता है, और देश को तो छोड़िए जहाँ के पशु को भी माँ कहा जाता हो, गाय माँ। जैसे एक नेताजी अभी वायरल हो रहे थे, वो नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि हम कोई राजनीति से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने महाराज एक भाषण दिया, बोले जब गाय को माँ कह सकते हैं तो भैंस को भी मौसी चाची कह सकते हैं। हमने कहा गजब। गाय के पंचगव्य में महाराज वो तत्व होते हैं कि बगैर गाय के पंचगव्य के पूजा का भी शुभारंभ नहीं होता है। आप प्रैक्टिकल कर लेना, मौसी तो तब कहना भैंस को। महाराज दो बच्चे हो बचपन में, एक को भैंस का दूध पिलाना और एक को 5 और 10 वर्ष केवल गाय का महाराज दूध पिलाना, और दोनों की बुद्धि में अंतर ना हो तो बताना। जो गाय का पिएगा ना सौम्य बुद्धि का होगा, सरल बहुत इंटेलिजेंट होगा, और जो भैंस का पीने वाला मोटी बुद्धि का। लोग नहीं कहते मोटी बुद्धि के हो। नहीं कभी तो ना कोई उत्तर देने वाला महाराज नहीं मिला, और जब कोई मिल जाएगा ठीक ठाक तो फिर बोलना बंद कर देंगे। ये अपना सनातन धर्म है प्यारे। इसलिए आइए राम कथा की आज कल युगल सरकार की जयमाल हुई। ये पता नहीं जबान से क्या आप शब्द निकल गया हो तो पहले इसका शुद्धिकरण कर ले, नहीं होता है फिर भगवान में रमे। अच्छा कथा समझ में आती है? राम कथा बड़ा गंभीर विषय है, और अगली साल जब राम कथा कराना तो ये एक निवेदन है कि सब लोग इस साल से पढ़ना शुरू कर देना और पूरी रामामानस पढ़ लेना। और उसकी और भजन का अभिप्राय है भा माने भक्ति, ना माने नीरसता। भक्ति में नीरसता, दोनों में अंतर क्या है? भजन और भोजन अंतर क्या है ना बताओ? हेलो भजन भोजन। अच्छा भजन लिखो भोजन लिखो, अंतर तो होगा कुछ ना कुछ। भोजन में मात्रा लगी है, ओ की मात्रा है, और भजन में कोई मात्रा सीधा करना चाहिए, कोई मात्रा नहीं है, सीधा है। और आइए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
वीर सुनो वही साधु, रामचंद्र अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सफला दे तेरी अच्छी बनेगी। के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई। अच्छा, यहाँ कभी ही लिख रहा है और एक तरफ कभी लिख रहा है हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, आप कर्म के लीला। अगर अपराध करता है तो गुरु को भी उसका भोग भोगना पड़ता है, या तो गुरु उसे त्याग दे। याद रखना, जैसे बेटा जो कर नहीं करता, जिसका साथी सहयोगी ईश्वर है तो उसी के साथ रहना चाहिए, या जिसका कोई ना हो उसके साथ रहना चाहिए, जिसके साथ भगवान। और ए धर्म का साथी कोई नहीं, कि टोली चढ़ कर आई पत्नी। अच्छा, पहले के जमाने में जिनके पहले प्रधान जी विवाह हुए, जैसे आपका, तो डोली पर आई होंगी शायद प्रधान। लेकिन आज के नए मॉडल में क्या है, बोलेरो स्कॉर्पियो पे बैठ के आई पत्नी, और कांधे कांधे जाएगी, दे नहीं पाती। हाँ, सुना चुका हूं ना ये छंद पहले, गजब। हाँ, बड़ा अच्छा अनुभव है। हाँ, अच्छी बात है। राधे राधे। हाँ, चलो। जैसे ही मंदोदरी जीने से उतर रही थी तो अचानक गिर पड़ी, तो मेघनाथ दौड़ा अपनी मां को उठाने के लिए। तो मंदोदरी ने कहा है, पुत्र उस अंग को स्पर्श करके उठाना जो जीवन में तेरे पिता ने कभी स्पर्श न किया। अब विचार करते रहना, अगले साल देखेंगे। ये राम कथा है। अब महाराज कि बिटिया तो रो लेगी घर में, पर बेटा साथ न छोड़। ऑफिस से आए, कपड़े उतारना, जूते रखना, और तुरंत पानी के लिए पूछना, भोजन की थाल परोसना। और जैसे ही लल्ला का जन्म हो गया, आप ऑफिस से आए और या स्कूल से आए, बोले पानी नहीं दे सकती हो, सोई कहेगी तुम्हारी का फूतियां दिखाई नहीं रही। लल्ला थी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। और बड़ा सुंदर भाव, खुशी है, पैसा है, सच बताना लाखों यार रिश्तेदार होंगे, और जब गरीबी आ जाए ना तो रिश्तेदार भी जो कार्ड देता है ना विवाह का, वो भी 100 बार विचार करके देता है। ये व्यवहार लिखा। अच्छा, जिस समय महाराज कोई राजा जब धनुष नहीं तोड़ पा रहा, आज परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने उस धनुष का खंडन। जितने भी जनकपुरी के महाराज जो नर नारी हैं, आज भगवान की सब आरती करने लगे। बोले करहिया। आज के समय में विवाह के सारे नियमों को सब उल्टा पिक्चर देख देख के नहीं, पूरा पिक्चर वाला एकदम फिल्म सीन होना चाहिए। जिस दिन मेहंदी हो उस दिन सब मेहंदी कलर के कुर्ता कपड़ा साड़ी। तो नियम ये था कि कंकन महाराज बहुत पहले बन जाया करता था, मना होता था 15 दिन पहले, तिलक भी चढ़ता था 1-1 महीने पहले, नहीं होता था। अब तो चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, बहुत से तो उसी दिन होते हैं जिस दिन ब्याह होता है।
नहीं होता है, क्योंकि अच्छा एक चीज प्यारे बताएं, विवाह एक ऐसा बंधन है, हर लोग कहते हैं कि विवाह के बाद गुरुजी हम सुखी नहीं हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद काशी बनारस से बड़ी सुंदर एक पेपर की कटिंग में पढ़ा मैंने। वहाँ के प्रोफेसर ने, जो बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, जो साक्षात पीएचडी के, पहले होती है कुंडली, जो जन्म कुंडली होती, जन्म होता है, उसमें ये देखा जाता है किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। अगर मांगलिक दोष है भी, छठा 36 गुण मिले थे और देखो वन गमन मिला, अरे भगवान, विवाह छठा ही कहाँ है, पहले धनुष ही सीधे टूटा है, छठा ही कहाँ है, वो तो धनुष यज्ञ था। हाँ, इसीलिए तो शास्त्र कहता है, होता है ना। और आजकल रात्रि में जब विवाह होता है ना, तो लोग जैसे जयमाल के बाद फोटो खींचने का एक वो चला है कमरे में, नहीं वर वधू एक साथ पूज लेते हैं एक्शन में सबके, नहीं बड़ा होता। एक दूसरा और कारण मालूम, मैंने एक दिन इशारा किया था पार्वती विवाह में, शायद जहां मंडप बना हो, रिश्तेदार भले ही बुरा मान जाए, उस मंडप के नीचे दारू पी के मांस खा के किसी को प्रवेश नहीं करने देते। सच बताओ, शराबी जब आशीर्वाद देगा तो शराबी का तो देगा। तुम भी बेटे पियो दवा के, औलाद हो वो भी शराबी हो, ये याद रखना। भले ही दुनिया का निवास होता है, वहां अपवित्रता फैला है, फिर विवाह कैसे सफल होगा? गलत तो नहीं कह रहा हूं, विवाह कैसे सक्सेस होगा? अब यहाँ धर्म की मंच पर बैठकर अगर कोई शराबी उपदेश करने लगे तो सही बताओ कि आप लोग सुनो। और दारू बहुत खराब है, क्यों? कि लगा के पैक पी पी कर कि गंदी नालियों में डुबाते हो जवानी को नशे की प्यालियों में, अरे ये अच्छी पहले आवाज देकर बुलाते हैं वो, प्यार से दोस्त कहकर बिठाते हैं वो, प्यार से दोस्त कहकर बिठाते हैं वो, प्यार से दोस्त कहकर रास्ता इस गली का दिखाते हैं वो, रास्ता इस गली का दिखाते हैं वो। खाली हो बेशक भले आपकी के लिए लग गया लोग अब उम्र भर के लिए, अरे ये अच्छे नहीं है बसर के लिए, अरे अच्छी नहीं है बसर के लिए। सारी दौलत जी में चली जाएगी, ऐसी जाएगी वापस फिर न आएगी, ठीक कर कर की तुझसे मंगवा। कहने का अभिप्राय, अभी महाराज घटना है अमरोहा की, अभी दिवाली के आसपास हो गया, 6-7 दिन हुए होंगे। एक व्यक्ति ने जुए में समझो अपनी पत्नी हार गया। हाँ, अखबार में निकली थी, मैंने पढ़ना चाहता है। अरे प्यारे, तुम द्रौपदी भी तो नहीं बन सकती हो। सही बताएं, अगर किसी का पति अगर शराब पीता है तो सबसे बड़ी कमी मालूम किसकी है? उसकी पत्नी की होती है। अगर जब तुम देवताओं को लाला बना सकते हो, जब महाराज अंग्रेजों को लोहे के चने चबा सकते हो, तो अपने पति की दारू नहीं छुड़वा सकते। अच्छा बताओ, पत्नी चाहे तो पति तुम्हारा पानी की बात से क्या फायदा? रात बीती सुबह वो उतर जाएगी, रात बीती जाम पीना है पी हरी नाम का, जाम पीना है तो हरी नाम का। आज धर्म महाराज जैसी परमात्मा की महाराज वरमाला हुई, परमात्मा के जैसी वरमाला हुई तो बहुत से राजा तो महाराज बड़े गुस्सा में, कोई तलवार निकाले घूमे, पकड़ो दोनों बालकों को। हाँ, कैसे इस नगर से
बांधो इन दोनों लड़कों को और मत दया करो सुकुमारों पर। सब भागे इधर। इतने में महाराज एक और घटना हो गई। क्या हो गई? बोले खरबर देख विकलपुर नारी, हरु हरु देख विकलपुर नारी, सब मिला पतंगा। आया हूँ भगन कुल कमल पतंगा। इतनी देर में भार्गव पर धीरे से कह रहा, भैया एक बात बताएं। बोले बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हम पे नहीं टूटा। बोले धनुष तो टूटना सरल था, पर बाद में ये आफत से कौन निपटता। हाँ, जिन सारे नगर नारी एकदम शोकाकुल हो गए। बोले हे भगवान, ये का है? नहीं होता है जैसे कहीं अच्छी सभा चल रही हो, कोई आतंकवादी जैसे आ गया हो। बोले तो सब मामला खराब हो नहीं। बोले अब क्या होगा? मैया जानकी की मैया भी क्या अपना इंट्रोडक्शन दे रहे। महाराज जी, हम वो उनके दादा के, उनके नाती हैं, उनके वो हमारे दादा थे, परदादा, शायद उन्हीं के नाम से छोड़ दें बचे तो। हाँ, नहीं तो आज मामला खराब खत्म है। आज मानो ये लगा कि आज हमारी अरेस्टी तय है। 13 दिन का राजाओं को ऐसा प्रतीत होने लगा। नहीं होता भाई, कोई व्यक्ति हो एकदम आ जाए, वो भी भार्गव परशुराम। अब महाराज बोले पितु समेत कह कह निज नामा, अपने पिताजी का नाम ले रहे और करने लगे सब दंड, सीधे दंड। महाराज पाला गए, खुश रहो, चलो। हाँ, अब इतने में महाराज राजा जनक ने देखा, विधिराज है महाराज और बड़े होशियार हैं। विधिराज जान गए कि अब मामला खराब है। तो जैसे विधिराज गए, जनक बहोरे आय से रोना। और ये हमारा होशियार कितने हैं। राजा जनक के प्रणाम किया, अपनी बिटिया को भी बुला लिया। आ बेटी। हाँ, जनक बहोरी आय सिरुनावा। बोले जनक बहोरी आय सिरुनावा, असिय बुलाय प्रणाम करा। जैसी जानकी जी ने प्रणाम किया, मालूम आशीर्वाद क्या दिया कि आशीष दीन सखी हर शान। आशीर्वाद दिया, जाओ अखंड सौभाग्यवती हो दूतनी को भेज देना, रात्र के 12 बजे मेरी शिविर में आशीर्वाद दे दूंगा, तुम अमर हो जाओगे। भगवान कन्हैया ने सुना, द्रौपदी को 11:30 बजे उठा दिया। उठो जल्दी जगो। बोले कहाँ चलो? चलना है। और जो खड़ा हुआ है ना, उनकी आवाज आ रही। बोले रुको, बगल में दवा ले। आशीर्वाद मुझे से निकला भगवती जल्दी से बता दो, नहीं श्राप दे दूंगा। और जैसे महाराज ये कहा तो मुख से निकल गया अपनी सासू अम्मा के साथ में। भगवान बोले हे भगवान, सास को चूनों की बुद्धि बस सास ही बना दियो। अब देखो भगवान कितने प्यारे हैं, जो जिस भाव में चाहता है प्यारे उसी प्रकट हो जाते हैं। आज पीताम्बर को ओढ़ लिया, घूंघट डाल लिया और प्यारे सास बन गए। और ड्यूटी पर ड्यूटी कहते हैं दरवाजे की दहलीज पर, वहाँ महाराज बैठ गए बड़े भाव से। अब भीष्म पितामह बोले मुझे तुम्हारी सासू से मिलना है। द्रौपदी बोली सास का मिलिए बाबा, मिले मिला। बोले नहीं, आज वाली से जरूर मिलेंगे। हाँ, आज स्पेशल है। चलो अब भाई भगवान घूंघट डाले और जैसे प्यारे वो आवे ना भीष्म पितामह आगे आए तो भगवान पीछ कर ले। भीष्म पितामह बोले ये बताओ महाराज, द्रौपदी आपकी सासू मैया इतनी हमसे शर्मा काहे रही हैं? बोले शर्मा इसलिए नहीं है महाराज, आप बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो इसलिए शर्मा रहे हैं। बोले अच्छा। बोले अभी तक नहीं थे बड़े बूढ़े बुजुर्ग? हाँ,
आप देखिए महाराज कितना सुंदर भाव। अच्छा भगवान क्या बन गए? भगवान क्या बने? जोर से बोलो, क्या बने? सास बने ना। जिस भाव में आप परमात्मा को चाहोगे उसी भाव में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कि ड्यूड़ी पर देखा बाबा ने, ड्यूड़ी कहते हैं दहलीज को, कि ड्यूड़ी पर देखा बाबा ने, अद्भुत दास निराला ड्यूड़ी पर देखा बाबा ने, इनके अद्भुत दस निराला था। घूंघट गोड़े पट को डाल जटा मुरलिया जैसे प्यारे देखा। अच्छा कर दिया तुम हो तो सुनो, आपने अगर मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया है तो मैं, तुमने भी प्रतिज्ञा की है, अगर एक बाप का होऊंगा असल बाप का तो रण में कभी अस्त्र नहीं गाऊंगा। कल देखते हैं तुम्हें। जैसी सुबह हुआ इतनी बाणों की बौछार की, अर्जुन का गांधी छूट गया, मुकुट गिर गया, अर्जुन रोने लगा, फिर प्रभु बचा लो। तो भगवान ने टूटा हुआ रथ का पहिया उठा लिया। भीष्म पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिया। ये बताओ तुम एक बाप के होगी दुई बाप के हो। अच्छा ये बताओ पिता कितने होते हैं? 5वीं वर्ष है कथा। कितने पिता हैं? कितने? 5। हाँ सारा घर समझ गए। 5। धर्म के, प्रत्येक जीव के धर्म के 5 पिता हुआ करते हैं। और महाराज बाप एक होता है। बाप माने निर्माण, जिसके द्वारा शरीर का निर्माण हुआ हो वो है बाप। जब कभी झगड़ा होता है तो लोग नहीं कहते असल बाप के हो तो आ जाओ। अब भगवान महाराज कितने अच्छे हैं। बोले कितने बाप हैं? भगवान बड़े प्यारे हैं। बोले सुनो, कोई कहे खम्बो सिंधु से प्रकट होता, और कहाँ लोग गिनाऊं मेरे अमित अवतार हैं। कोई कहे यशोदा, कोई कहे नंद को कुमार है, और कहाँ लो बखानू मेरे अमित अवतार हैं। और महाराज कि होय बाप जाको एक राखे निज लाज सोई, मेरे एक बाप कौन मेरे बाप तो 1000। ये सब पितामह बोले बाप हो अपनी इच्छित अपनी पर। अब वही स्थिति यहाँ आ गई। अच्छा जब परशुराम जी को महाराज प्रणाम कराया जानकी को, तो भाई आशीर्वाद दिया कि या वर्ष सुखद हो मंगलमय, और निष्कंटक मार्ग तुम्हारा हो। यहाँ वर्ष सुखद हो मंगलमय, निष्कंटक मार्ग तुम्हारा हो। तुम दूध फूट से फूल फलो, तुम दूध फूट से फूल फलो, शीश हमारा सरोज मिले दो भाई। आज विश्वामित्र मिले हैं, हृदय से सीने से लगाया परशुराम को, क्योंकि विश्वामित्र बाबा हैं। आओ और ठीक हो। दोनों बेटों को बुलाया, राम लक्ष्मण को, आशीर्वाद लो। ये भार्गव परशुराम पांव छुए। अब देखो कितनी बड़ी राजनीति। दशरथ के ढोटा, ये जो सांवला है ना ये राम है, और जो गोरा है ये लक्ष्मण है। और राजा दशरथ है ना जो अयोध्या के राजा दशरथ, उनके 2 बालक हैं। अच्छा बड़ी प्यारी सुंदर छवि है। ठीक है जब आशीर्वाद दे दिया, बैठो चलो। इतने में महाराज
समाचार कह जनक सुना, यही कारण मही भीड़ भाड़ क्यों है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, कि यहाँ अभी शोर सा कैसा था, अबीरों में छेड़छाड़ क्यों है। सब उलट उलट कर डालो, हमने जो कछु राजा बोले जल्दी निकल लो, जितनी दूर भाज पाओ। राजा जनक की बिल्कुल सीमा से परे हो जाओ, नहीं होता ये अब सीमा समाप्त। अब महाराज इधर सारे राजा भयभीत हुए। भार्गव परशुराम जी ने जमीन पर पड़ा हुआ नेत्रों से आंसू आ गए। ए भगवान शंकर के धनुष, मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाया, मुझे क्षमा कर देना। मैं इस गुरु जी की धरोहर को संभाल ना पाया। एक बार अगर तुमने मुझे पुकारा होता, एक बार अगर भार्गव परशुराम जी को मन से पुकार लिया होता, किसी जनकपुरी की सभा में भार्गव खड़ा हो जाता। आज इधर जैसे कोई उत्तर नहीं दे रहे। सो कुटिल भूप हर से मन माई, जो राजा कपटी थे ना, वो दूसरा और व्यक्ति आ जाए, ये महाराज स्थिति हो गई। अब इधर महाराज मन पछतात सिया महतारी, भैया जानकी की आज माँ बड़ी तोड़ने पाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। शिव धनुष तोड़ने पाला, जैसे ही कहा महाराज परशुराम जी को मानिए एकदम मिर्चे लगते हैं। हाँ तो आ गया। सेवक सोच करे सिकाई, कर अरनी कर करे लड़ाई। वो मैं पीछे करे नहीं होता, जैसे पुलिस वाले आ जाए, अपराधी को बाहर कर दो, और नहीं तो अपराधी से अलग हो जाओ, और नहीं तो सभी को जेल होगी। अब बताओ, अपराधी हो तो भैया अलग करना, और राम अपराधी तो है नहीं। अगर वजह से यह है राम कथा। आओ अब इधर भी घोषणा सुने मास्टर साहब की, कितना धन आया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तालियों की गड़गड़ाहट भी तेज होनी चाहिए मनोज जी के लिए, कि पंडाल से बाहर निकल जाए। जोरदार ताली बजाओ। बेग्राम 10 रुपए, एवं जूस सेंटर गौरव 100 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, ओमवीर सिंह सुनार भगत जी, ओमवीर सिंह सुनार 500 रुपए, बबलू सिंह सनोर, भूकंप सिंह 200 रुपए, लाखन सनोर। नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। इतनी देर में महाराज कोई नहीं उठा, केवल लक्ष्मण जी, और ऐसे नहीं उठे, बोले सोने मोनी बचना, तोता पिंजरे में आता है, तोता पिंजरे में आता है, और जो जाओ कोलो में पेरा जाता है। लक्ष्मण जी बोले हमें लगता है तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। हमारे भैया ने कितने जो कुछ कर ना हो करे, आप धनुष
जो धनुई तोड़ी थी और कभी न ऋषियाए इतने, इस धनवा में क्या ना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमाओ मामूल काही ये शांत हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है। बोले बाल क्या हुआ तुझे, जिन धनुइयों को तोड़ा वो धनुइयां इसके समान नहीं थी, और जो ये आज धनुष टूटा है ये उन धनुइयों की समान नहीं है। ये महान है। सही बताओ, बचपन में किसी के खलियान में आग लगा दो, किसी की पुराग रखी हो, डांट दिए जाओगे बच्चा है, और बड़े होके किसी के घर में आग लगा दे तब भी माफ कर दिए जाओगे, फुटबॉल बना दिए जाओगे तो नहीं है। तो बोले यही नेमी महाराज धरोहर के रूप में दिया था। तो बोली जब इन्हें दिया है, इनकी संपत्ति है, ये तोड़वाएं चाहे फेंकवाएं, तो बड़ी अम्मा का है। बोले हमारे गुरुजी का है। भाई हमारे गुरुजी का है तो हमें कष्ट ये है, इन्हें क्यों तोड़ किया जाए, तो वहां गलत नहीं होना चाहिए। और इतने समाज में किसी ने विरोध नहीं किया, केवल तुम चले आए बड़ी अम्मा बनने लगे, किसने तोड़ा किसने तोड़ा, भैया काय बोल रहे। इतने यहाँ समाज बैठा है, ब्राह्मणों की कृपा से धनुष टूटा है, संतों की आस्था है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्रोध भरा है। जब तक मानव के जीवन में क्रोध होता है तब तक वो कभी भगवान को पहचान नहीं पाता है। तो बोले सुनो महाराज मत बोलो, तो लक्ष्मण जी बोले तो जब ना बोले तो बताओ क्या करें, तो भाग दूर तनाते जा रहे हो। हाँ बोले ये बताओ इतने समाज में तुम ही क्यों उठे। पर लक्ष्मण जी बोले हम इसलिए उठे और किसी में दम ही नहीं उठने की, पहले हमारे भैया उठे। परसा जग जीता और जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भय बीता। आप महाराज आपने प्रभु जितने भी क्षत्रियों का संहार किया, महाराज बड़े बलशाली हैं, लेकिन आप अपने कर्म में निपुण नहीं हैं। क्यों? आप कहीं ना कहीं अपने कर्म से डिग गए। बोले मैं कैसे डिग गया? बोले इसलिए महाराज डिग गए कि जो मैया 9 महीने उदर में रखती, बेटी को देती अथा प्यार, और गीले में सुता सोती है, और सूखे में उसे सुलाती। और उस मैया के सरे पर तुमने कर डाला फरसे का प्रहार, और कर्म कसौटी पर तुम कच्चे, कर्म कसौटी पर तुम कच्चे, और कर्म धरा को क्या जानो। मैया के मात्र ऋण से भी ऋण हो गए। मात पिता उरण भय नीके। बोले संसार में आप महाराज पहले ऐसे हैं, पालन किया, जन्म देने वाली माँ की आज इस संसार में है। अब मैं माँ किसे कहूंगा? तो कहा ए भार्गव प्रसन्न हो जाता है जब उसका विवाह हो जाता है, जब वो बेटे को जन्म दे देता है तो पिता के ऋण से उरण हो जाता है, क्योंकि कुल का दीपक दे दिया। मैया को लोग वृद्धाश्रम प्यारे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक बार की महाराज एक घटना थी, एक बूढ़े माँ बाप पति बेघर कर रहे हैं, उस मैया को। अच्छा लोग ये कहते हैं
हमारा बेटा कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा। कैसा? केवल इस नारी के कारण जन्म देने वाली माँ को भी अपने से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि रोज रोज की महाराज कलह होती है। पत्नी कहती आज तुम्हारी मैया ने ऐसा कह दिया, आज तुम्हारी मैया ने मुझे बड़ा भला बुरा कहा है। इस घर में जो बेटे अपने माँ बाप को घर से वृद्धाश्रम जो ले जाते हैं, आप वृद्धाश्रम मत जाना। जो बहू ये कहना कि अगर तुम्हारे माँ बाप इस घर में रहेंगे तो दूंगा, ये महाराज नोट कर लेना जीवन में। और अगर ऐसा जिस दिन आप कदम उठाने लग जाओ, गारंटी से कहता हूं बहू ये तो भूल ही जाओगी ये जीवन में का है। हाँ ये नहीं कहते थे तो कहते थे अगर असल बाप के हो तो निकल जाओ, मर के आना, वापस मत आना। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा होगा तेरी मौत पर रोना तो मैं एक बार रो लूंगा, लेकिन रोज रोज तेरे ताने नहीं सुनूंगा। उस दिन की बीती है तो कभी नहीं कहती घर पे चले जाए। देखने जाओ, बिटिया को कम देखना, उसकी माँ बाप के चरित्र को ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर माँ का जैसा चरित्र होगा वैसे बेटी का भी चरित्र बनेगा। याद रखना भाई। ये बताओ, और फिर भी तुम पी लो। हाँ पीछे गिर गई, पर्दे के पीछे किसी ने निकाल के फेंक दी, पीली विषय अलग है। जीते जी भैया कोई मच्छी निकलता है क्या? हाँ यहाँ के लोग तो जब पूछा माँ ये बताओ हम ससुराल जाएंगे कैसे रहेंगे, तो नहीं कहती थी बेटी डोली तो पिता के घर से उठती है, अर्थी पति के घर से। यही तो शब्द होते थे। जो माता पिता ये कह दें अगर खुशी से आना तो तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। हे भगवान, हैं? फिर तो महाराज रोज पेट में दर्द ही होगा, नहीं होगा? और सही बताएं, बहू अगर रोटी ना बना पेट में दर्द है तो तुम चुप्पा पड़ रहा हो, केवल एक आंखी से देखा। ये याद रखना, ये है रहम कथा। आजकल मालूम लोग बड़े हिलाल हो गए, एक शब्द है हिलाल, नहीं हिलाल। अच्छा सही बताओ पहले क्या होता था? देखो किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ आज इधर। अच्छा महाराज पहले क्या होता था सही बताओ, सब लोगों ने जिन्होंने देखा होगा, मास्टर साहब आपने कहा देखा होगा, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, पहले 4 बजे उठ के जो आटा पिसता है, गेहूं पिसने जाते ना, पहले घर में चढ़िया बाजरे का, मक्के का, नहीं बगड़ का, कुन्ना से नहीं कूट कूट के, तो ऐसे चलता था। यही तो होता था। और बढ़िया घर का काम का झाड़ू पोंछा और लीपने का सिस्टम था, पूरे त्योहार पे मकान बैठ बैठ के लीपना, नहीं यही तो होता था। अब धीरे धीरे सब तैयार हुई, तब तक फिर संध्या हो गई, फिर अपनी वही काम काज शुरू कर दिए। समय नहीं था चुगली करने का, नहीं। और आजकल कपड़े धुलने का सिस्टम खत्म। पहले चली वॉशिंग मशीन, इधर डालो फिर निकालो। महाराज जी जब मेरा ब्याह हो तो हमारे पापा से कह देना गुरुजी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दे। हमने कहा ये क्या होता है? बोले उसमें कपड़ा डाल दो, निरमा डाल दो, उसी में धुलेंगे, उसी में सूखेंगे, सीधे प्रेस होके निकलेंगे। हमने गजब, तुम का काम बहुत से घरों में खत्म, सीधा प्लास्टर एकदम फर्श पक्का, टाइल पत्थर लगे, क्या बात है, नहीं है? अच्छा एक चीज, कच्चे मकान में गिरने का डर कम था, और जब वहां टाइल पत्थर लगे हो थोड़ा निरमा मिला के पानी फैला दे तो देखो पट धीरे नाम बोलो, दाम बोलो। हेलो, मर्यादा परसोत्तम राम जी के तत्वाधान में जो कथा का निर्माण चल रहा है आपके गांव में, इसी को लेकर, और भंडारा भी विशाल ही होगा। तो इसलिए मैं, भाई माताएं तो हमारी अब ना की बराबर रह गई है, अब तो सब संबंधी जोड़े के मतलब हिसाब से मामला बचा है। तो घर की जो गृहिणी है उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि वो अपना हाथ बढ़ाएं थोड़ा सा कथा के लिए, जिससे क्या आप सुन रहे हैं, गुरु जी ने बताया है कि माँ चामुंडा मैया के तत्वाधान में भक्तों से भी और जो गृहिणी है उनसे भी सभी अपना हाथ बढ़ा करके अन्न से धन से जैसे भी मतलब जो है सहयोग हो सकता है वो पूरा अपना सहयोग करने की कोशिश करेंगे। वो किसी ने कहा है कि चिड़िया चोंच भर ले गई, कमी तो होती नहीं,
खाली एक मन का मैल होता है कि भाई इतना देने से हम कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ये सब ईश्वर की देन है, किसी को ना देना है ना लेना है, ना कहीं से आया है ना कहीं को जाएगा, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों पर जो हमारे गुरुजी आपके सामने कथा के वाचक के हिसाब से जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, इसे सुन लेना तो बहुत आसान बात है, लेकिन अपने चरित्र में दानदाताओं के नाम। अच्छा, आपकी बार दान कमा रहा है, क्यों नहीं ला दीपक? दान क्या कमा रहा है? दान कमा रहा है। अच्छा, दानी तो वैसे ठीक है, मकबूरी में कंजूस तो कोई है नहीं है। और जब पूछो है नहीं से मांगते धन, और कितनी बार होती है? 2 बार। तो जैसे साल में आप साल भर कमाते हैं, साल ही भर तो कमाते हैं, और अगर 2 बार अगर दान देना पड़े, जैसे 1000 रुपए कमाते हैं महीने में, तो 50 रुपए निकालने में कोई बड़ा हर्ज तो है नहीं। 1000 में 50 हर्ज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल से नॉर्मल जॉब करता हो तब भी 10,000 पेमेंट तो होगी भगवान के। और 10 रुपए मान को, मान तो छोड़ो, वो मान के और पी जाए आज के समय में नहीं है। और महाराज जो ये करता है इतना निकालता है, जीवन में कभी दुखी नहारी बीमारी जो लगती है ना, इसीलिए वो 20 अंश उसी में जाता है। कभी आप नोट कर लेना, पूरी साल की आप कमाई नोट करना। आज बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। साल की कमाई भगवान की। अंश सनो महेश कुमार 50 रुपए, राम भरोसे 50 रुपए, संजय 10 रुपए, अनीता कविता, अनीता और कार्तिक 2, वैभव तुलसी 20 रुपए, राघव सनो धीर सिंह 20 रुपए, यशवीर सिंह जय सिंह 50 रुपए, चिंटू और प्रशांत 20 रुपए, आयुषी और आयुष और आरुष 50 रुपए, सुनील सनोप भोगराज सिंह 20 रुपए, तनु कुमारी सनोप नलतू सिंह, तनु कुमारी डॉक्टर ऑफ नलतू सिंह 10 रुपए, हर्ष 10 रुपए, योगेश सिंह 50 रुपए, अभिषेक सनोप बाबूराम सिंह 20, अजय सनोप अनिल कुमार 51 रुपए, रुद्र और नैतिक सनोप अरविंद 101 रुपए, वीरपाल सनोप सुरेश सिंह 100 रुपए, नन्हे सनोप मुन्ने 50 रुपए, सोनू ठेकेदार 11 रुपए, सगुन और शिवम सनोप मास्टर जयराम सिंह 201 रुपए, याद रहा। नरेश कुमार सनोप धीर सिंह 201 रुपए, राधेश कुमार सनोप गोविंदा सिंह, पप्पू कुमारिया 100 रुपए, गोपाल सिंह सनोप किशोरी सिंह 501 रुपया। जोरदार ताली सभी के लिए। बोलिए अयोध्यानाथ की। नहीं चाहिए मंदिर वतन के पहरेदारों की, भारत माँ का मुकुट शिरोमणि सुलग रहा है सूलों से, रूह कांपती राष्ट्र की आतंकवाद के गोलों से। खाई पाट सको तो पाटो दिल में पड़ी दरारों की, नहीं चाहिए मस्जिद मस्जिद चाह नहीं परिवारों की, हमें जरूरत है। महाराज बड़ा सुंदर कहा कि ये कहां से आए कैसे आए, ये किसी को मालूम। स्वाति नक्षत्र अगर केले के पत्ते पर गिरती है तो महाराज कपूर का रूप ले लेती है। केले के पत्ते पर गिरती है कपूर का रूप ले लेती है। अगर भुजंग के मुख में गिरती है सर्प के, और मंडप के नीचे बैठ दोनों बस कसम यही तो खाते। महाराज क्या कसम खाते हैं कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे, यही तो कसम खाते हैं। तो पर तुम फांसी में कहीं लटक जाती है या किसी को मालूम नहीं। अच्छा, पति
पत्नी महाराज दो होते हैं, किसी को पता नहीं होता कौन कब मर जाए, कोई जानता है, किसी को प्यारे मालूम नहीं है किसका जीवन कब जाता है। कि होते प्रात देखो पंछी ये दाना चुगने को चल देते हैं, और छोड़ घोंसलों में बच्चों को ये ममता भी तज देते हैं। बस बूढ़े पिता से पूछो कि महाराज प्रदेश में रहकर भी कमाता है रात दिन, रात को रात नहीं समझता है, दिन को दिन नहीं समझता है, अपने बच्चों का पेट भरता है। जो मैंने कष्ट सहे वो मेरी औलाद ना सहे। लेकिन जितना महाराज औलाद को सुख दोगे प्यारे, याद रखना उतना ही तुम्हें अंत में दुख भी। और कि अब कौन शिकार किसका हो जावे या पंछी को मालूम नहीं, अब कहाँ से आए कैसे आए या जीव को। और महाराज आज महाराज बड़ा सुंदर कहा है, जो आज ये अजगो जो टूटा है महात्मा दधीच की हड्डियों से बना है, कि विष दधीच का दान विश्व में अमृत का परदान बन गया। भैया बोले पुष्पेंद्र जो आर्गन बजा रहे थे कल, आज देहरी आश्रम में बड़ा अच्छा है। तो आज मैं देहरी गया, प्रधान जी ने भी महाराज बताया था कल परसों में, बोले वहां जो आश्रम बना है उस बेटे के पिताजी ने आज के बहुत वर्ष पहले 2 बीघे महाराज जमीन आश्रम के नाम दान कर दी। सच बताना आज वो नहीं है लेकिन नाम रहेगा। औलाद के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, कुछ अपने लिए भी तो करो। पहले महाराज लोग मंदिरों के लिए दान किया करते थे, केवल बस इतना ही अंदर है अपने सनातन में, उनमें कहते जितनी जगह ले लो, लेकिन मस्जिद पन्नी चाहिए तुरंत दान कर देते हैं, और चंदा भी रातों रात। तुम्हारे भागवत के ना रोए रो चंदा दे तो कथा के मंदिर तो छोड़ा। हाँ अंतर इतना है, केवल अंतर इतना है। मैं ये नहीं कहता हूं तुम अपनी सब संपत्ति दान कर दो ना। दुनिया में जाने कितने लोग आए चले गए, इस मकुड़ी गांव में ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई जानता तक नहीं होगा, जो मर के चले गए। और जिन्होंने अगर थोड़ी जगह भी अगर धर्म के नाम की दान दे दी ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्या कहते हैं, क्या बात, ऐसा दान धरती पर नहीं देखा। होता या नहीं होता? तो सब ताप ले, चाहे तो बढ़ा दे, वो भी चला जाएगा, दूसरा आएगा, लेकिन तुम्हें प्यारे याद कौन करेगा? याद तो वही करता है ना। सच बताओ जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म करता है। आज चंद्रशेखर आजाद शहीद भगत जी को क्यों याद किया जाता है? झांसी की रानी को क्यों याद करते हैं प्यारे? बड़े बड़े दानवीरों को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने बढ़ाया। उसकी साफ सफाई करो, जितना हो सके उसे और बढ़ाओ, और बढ़ाओ प्यारे, नहीं होता है? और बढ़ाओ, उसकी बढ़िया डेकोरेशन करो, या कोई बढ़िया सा एक ऐसा कोई स्थान बनाए, जैसे कोई बाहरी आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए, आपके गांव में कोई ऐसा स्थान है जो कोई संत महात्मा टिक सके? है कोई स्थान? बताओ है कोई? जब मैं देहरी गया, कसम भगवान की मुझे इतना प्यारा लगा, अच्छा लगा। भाई कोई भी आ जाए, बढ़िया एक अच्छा है, नहीं होता है तो लोग भी ये कहते हैं भैया वहां चलो ना, संत भी जगह। कोई संत महात्मा आएगा कि पंचायत घर में रोकेगा? रोकेगा? अब तुम अपने घर में सोचो आ जाए, अच्छा महात्मा नहीं आएगा, क्या तो मछली लोग है वो थोड़ी भेज देगा। वही तो कह रहा हूँ ना, अब भाई चामुंडा पे तो मजबूरी है, और ऐसी ठंड में सो जाए तो नहीं, ऐसे वही तो समझे नहीं। अब संत क्या है, जैसे एक बार एक महात्मा जी नगर के बाहर गए, तो लोगों ने कहा भैया मरघट था, बोले आओ चलो महाराज जी गांव में चलो, सब लोग मिलेंगे। तो बोले नहीं नहीं, बोले क्यों? बोले जमी पर उमरिया बिताए दे, राम नहीं जाना उमरिया राम नहीं जाना, राम नहीं जाना, श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, श्याम नहीं जाना, हरिया बिठाए गए राम नहीं जाना।
कलाकारों के द्वारा यहाँ पत्थर का सम्मान बढ़ गया कि कौन शिला शंकर बन जावे यहाँ शिखरों को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जावे यहाँ मेघों को मालूम नहीं। सोए कहा है राम, ये तुम्हारा जो भाई है ना बड़ा दुष्ट है। राम जी देखे तो फिर हाथ जोड़ने लगे, महाराज प्रणाम। कितना सरल है। बोले राम तुम बड़े अच्छे हो, जब तुम मुझे देखते हो ना तो ये पीछे से पकड़ता है, हाँ, और जब तुम इसे देखते हो तो ये प्रणाम करता है। अच्छा ऐसा होना भी चाहिए। अगर घर में 4 भाई हो तो जब झगड़ा हो तो एक कहे नहीं भैया रुको रुको, और दूसरा बराबर बराबर बराबर, एक रोके वही नहीं होता, और दोनों सीधे बने रहो तो कुट पिट के आ जाओगे। और चिट्ठी को दूत ने पढ़ा, बोले हर से चले निज निज ग्रह जाई, पुण्य पर चार ताली बजा के भाव। दूत अवधपुर पठाऊं जाई। आज महाराज जैसी दूत आया चिट्ठी लेकर, देखो प्यारे। अब मालूम दूत कब आया? अच्छा ये बताओ, जैसे लोग कह देते हैं ऐसी किसकी बारात है जिसमें बड़ी स्थिति खराब है। ढोलक देखिए ये बज रही है, एक तरफ बेस होता है, एक तरफ नाच चाटी होती है। नहीं, पत्नी की माने जोरू का गुलाम नहीं कहते हैं, माँ बाप की माने अरे पराई बिटिया की कोई कदर ही नहीं, हाँ, नहीं है। और माँ बाप की ना माने, देखो जब से बिचारी वो आई है नहीं, वही के चक्कर में घूम रहा है, नहीं है। हम बोले क्यों? बोले माँ नहीं माता पिता तब लो। अच्छा सही है? बोले जब तक चले मोबाइल उनके हाल सुनावे, और आजकल के नए नए लड़का कैसे समय बितावे। जियो के टैरे पे हो गए सस्ते, और हेलो हेलो सही बताया, अंबानी ने देश बर्बाद कर दिया। तब इनसे ज्यादा का अपराध होने लगे। नहीं, पहले क्या था? 19 39 49 99 धीरे धीरे। बोले क्यों? इससे लोग पाए जाए। मालूम स्थिति क्या हो गई? एक बार एक सेठ ने, देखो महाराज बिजनेस कैसे किया जाता, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार एक सेठ ने आदेश किया आ जाओ सभी लोग ना भर पेट, भाई 2 रुपया में 2 रुपए दे के खाना। अब महाराज इतना भर गए, इतना भर गया कि अब पेट का डाइजेशन खराब नहीं। फिर पीछे से आवाज लगाई 25 रुपए की हाजमा की एक गोली। मजबूरी है, लेना नहीं पड़ेगा लोगे। तो यही है स्लो पॉइजन। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला, तो लालच में पड़ना नहीं चाहिए। अब देखो राम जी की जब चिट्ठी आई है ना, आई जनकपुरी से, सब बैठे तीनों मैया और राजा दशरथ, सब लोग पूरा एकदम दरबार लगाए, और बड़े बड़े राजा आए लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए, और राम ने तो छुअत चाप छूने से टूट गया। अब बताओ कितनी खुशी होगी, मेरा बेटा कितना बलशाली है, बड़ी बलैया ले रहे हैं। इतने में कहा फिर भार्गव परशुराम आ गए, बोले सब चुप हो गए। उसके बाद छोटा वाला परशुराम जी ने भातेरा जोर लगाया लेकिन कुछ कर नहीं। बाद में 5 छूखे पहचान गए कि प्रभु। बोले फिर बोले तो राजा दशरथ से कहा आप बारात लेकर आ। अब बताओ बारात की जरूरत है? नहीं, बारात बाद में आ रही नहीं है। आजकल बारात पहले अच्छा आप बारात जब जाती है तो आजकल एक बड़ी समस्या है, बारात कभी टाइम पे ना पहुंचे। रास्ते में 1-2 हट्टी पे अगर गाड़ी ना रुके तो फिर बेकार। गाड़ी तो रुकनी है। बिटिया वाले खूब कहें भैया पीने वाले ना लाना, तो उनके बापई चिन्होती जो तुम रोक ले। नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जो पीने वाला ना जाए। हो सकता है ऐसा? कदाचित नहीं हो सकता। इसलिए मैं वो भी आज के समय में, वो भी अपने मकपुरी में, हे भगवान असंभव। हाँ
ना इनकी नहीं जाएगी, इनके लड़के जाएगी। तुम झगड़ा कराना चाहते हो? हाँ देख लो, शब्दों का फेर होता है, इतने पे झगड़ा हो जाता है। आप केवल इतनी कह दो इनकी जाएगी, उनके केवल कान में पर भर जाए तो देखो सभी लोग कितने दौचे जाए। उनने कही तो कही का है, वो भले ही कोई ना हो, जब तक सही इशारा होगा तब तक तो पता नहीं क्या कांड हो जाए। नहीं होता है, केवल थोड़ी सी मिसमैचिंग में बहुत बड़ा कांड हो जाता है। अब देखो महाराज बारात सजने लगी, महाराज जब बारात सजने लगी प्यारे, अब बोले बारात तो जाएगी, अब दूल्हा कौन बने? भाई दूल्हा ही नहीं, दूल्हा तो वहीं डटा है, नहीं है भाई। सुरभि आ गए, इंद्र देवता आ गए, महाराज बढ़िया सा घोड़ा सजाया गया, इतनी करोड़ों कामदेव फेल है उसके आगे, इतनी सुंदर शोभा है। अब बोले दूल्हा कौन बने? तो बोले काम करो ना, बोले भरत को बना दो। बोले क्यों? बोले भरत और राम एक जैसे लगते हैं, भरत और राम एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल सेम। महाराज बारात चलने लगी और आनंद होने लगा। कैसे? सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोने गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया। सोने गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। अच्छा बारात राम जी की कौन कौन चल रहा है? प्रेम से गाओ। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, नहीं लगी हे भगवान, जो पड़ोसी की सौगंध में सवेरे टोंट हो गया है, हम बता रहे गूंगा हो जाएगा। नहीं, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन सखी हो गई जोगन, हो गई जोगन। नगर नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आज बारात जनकपुरी में प्रवेश कर गई। जैसी जनकपुरी में आई तो राजा जनक दौड़ कर अगवानी नहीं ली जाती है, जनवासी में पहुंचाया। जब बारात चली अगवानी होती है, बेटी का पिता लेने आता है। तो जैसे राजा जनक को देखा तो राजा दशरथ पांव छूने के लिए उद्यत हुए। राजा जनक ने हाथ पकड़ा, हृदय से लगाया, महाराज क्या अपराध कर रहे हो? आप मुझे दंड का भागी बनाओगे? अच्छा एक चीज ये बताओ, लड़की वाले, लड़का या लड़की? कैसे? हे भगवान, ये ना पता। अच्छा ये बताओ, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? देने वाला। अब विवाह में कौन किसे देता है?
लड़की वाला लड़के वालों को, इसका मतलब ये भिखारी याचक है। याचक ही तो है भाई, याचक मांगने आए हैं और फिरों का फालतू में छाती फुलाए घूम। अच्छा हमें बताओ, और बिटिया वाले बेचारे हाथ जोड़े तुरंत, अरे महाराज गलती होगी कोई बात नहीं, पगड़ी धर दे, बताओ नहीं होता है। अब फिर कह रहा हूं, हाँ जैसे आपकी बिटिया हो और बाजार जाओ और उसे कोई चीज पसंद आए और बिटिया कहे हमें तो यही चीज चाहिए, आप दुकानदार से पूछो कितने रुपए की, बोले 1000 की, आप पैसा दे दो, वो चीज लेके बिटिया को दे दो। आप पैसा ले लिया उसने, अब बिटिया वो चीज तोड़े फोड़े कुछ भी करे, दुकानदार मना कर सकता है? पक्का नहीं। समझ गए ना समझे? हाँ, जो तुम्हारे ब्याह में लड़का वाले अगर दहेज मांगे, दान विषय अलग होता है। देखो दान और दहेज में अंतर होता है। दहेज अगर कहा कि हम 20 लाख से कम विवाह नहीं करेंगे, ठीक, जब तुम जाओ और तुम्हारी सास या कहे हमें चाय नहीं दी, टाँ टाँ करे, तुरंत खोपड़ी फाड़ दो, तुम्हारी वकालत हम करेंगे। भाई तुम होती कौन हो भाई? तुमने तो रुपए गिन लिए, लड़का तुम्हारा बिक गया। अब बिटिया अगर चाहे तो भले किराए पे 1-2 दिन किराए तुम्हें दे दिया, नहीं होता है। अच्छा दान और दहेज में अंतर होता है, बोल चो क्यों? कि मानव तो बदल गया लेकिन मानवता अभी अधूरी है। और माँ बहनों और बेटी के खातिर और लड़ना हमें जरूरी है, और लड़ना हमें जरूरी है। और शिक्षित और कुशल बेटियां जब अधिक आयु की हो जाती हैं, द्रव्य नहीं है पास पिता के, दुष्ट घरानों में जाती हैं। फिर इन्हीं दुष्टों के पाले पड़कर खूब सताई जाती हैं, और तड़प तड़प कर आग लगाकर अपना मौत मर जाती हैं। और कैसे हो उद्धार देश का जहां पाप की ढेरी हो? मानव तो बदले गया लेकिन मानवता अभी अधूरी है। कि इस सुसमित समाज को देखो, हर नारी को आजादी हो, और पुत्र बान बापों से कह दो, और बिना दहेज के। सही बताओ, ये नियम सबके लिए अगर लागू हो जाए तो ना बिटिया के में देना पड़ेगा, ना लड़के के में लेना पड़ेगा। गलत तो नहीं करो, लेकिन सभी महाराज लागू करो। अब यह थोड़ी है लड़का के न धन्य, बिटिया के न कछु न दे, वहां पर है ना, खैर भाई बराबर है। और सही होता है दहेज ना लो, दहेज कह के मत लो, दान। 20 लाख में जैसे विवाह तय है, आपके लिए थोड़ी सहूलियत कर दें, वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन करने का चीला हमें बनी है नहीं, तो भाई पछ तो लेनी पड़ जाए, है ना। तो इसलिए सहूलियत क्या है? महाराज बोले दहेज ना लो, सामने वाले से कहो अगर देना है तो आप दान दें। दान दी हुई चीज कभी वापस, और दहेज वापस ले लिया जाता है नहीं, ये तलाक होता है। हाँ, और दान वापस नहीं होता है। महाराज जाने कैसा वो पिता है जो बेटी का कन्या दान करने के बाद भी अपनी बेटी को अपने घर बैठा देता है। अरे दान की हुई वस्तु को तो दोबारा अधिकार नहीं है लेने का। कैसे तलाक हो जाते हैं? एक मैया से पूछा गया, मीडिया वाले ने पूछा ये बताओ तलाक क्या है? उसने बड़ी गंभीरता से एक शब्द कहा, समाज के लिए बहुत अच्छा वो शब्द है। बोले ये बताओ भैया, तलाक केवल पति पत्नी के लिए ही क्यों बना है? भाई बहन में क्यों तलाक नहीं होता है? माँ पुत्र में क्यों तलाक नहीं होता है? रिश्तेदारी में क्यों तलाक नहीं होता है? केवल पति का पत्नी से ही क्यों तलाक होता है? हमारे सनातन में डाइवोर्स नहीं है, डाइवोर्स शब्द है ही नहीं, ये केवल हम लोगों ने बना दिया है। विवाह तो है, पति कैसा भी अच्छा बुरा हो वहीं मर जाओ, अर्थी उठ जाए, लेकिन
और कहीं जाने का विधान नहीं है। ये शास्त्र कहता है। आजकल लोग डाइवोर्स के लिए हमारा ज्यादा आजकल प्रचलन हो गया है। आजकल की नई नई बहनें विवाह करती हैं, ठीक 1 महीने में तलाक, इनसे ले लो 20 लाख, दूसरा करो उससे ले लो 30 लाख। ये चल रहा है नया वर्जन। हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल महाराज ये कहीं ना कहीं कटु सकता है, इसलिए मर जाने का ये विषय है। अपने आप को ऐसा ना बनाओ। बोले सुमित्र समाज को देखो, हर नारी को आजादी हो, और पुत्रवान बापों से कह दो बिना दहेज के शादी हो। और फिर भी मानव ना बदला तो शासन की कमजोरी है। मानव तो बदल गया लेकिन मानवता अभी अधूरी है। बोले मानव तो बदल गया लेकिन मानवता भी अधूरी है। आ जाए अब महाराज मालूम बड़ा आनंद हुआ। अब देखो राजा जनक के लिए कितना सौभाग्य का विषय। किसी ने कहा एक काम करो ना, तीनों का 4 विवाह एक साथ करो ना, 3 बेटियां और हैं, और इनका भी आपका भी मौका। राजा दशरथ के 3 लड़का और नहीं है। तो सीता मैया राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का सुरकीर्ति के साथ। देखिए हमारा नाम के साथ राम, राम में कितने शब्द हैं? राम में कितने शब्द हैं? जोर से बोलो, राम में कितने शब्द हैं? हैं? एक अक्षर 2 है। हे भगवान, बोले 2 अक्षर हैं राम में, रा और मा। सीता में कितने अक्षर हैं? सा और ता। भरत में कितने हैं? 3, भारा था। मांडवी में मांडवी 3। लक्ष्मण आधा छा, उर्मिला आधा रा। बिल्कुल समकोटि, बिल्कुल समानता है महाराज। विवाह हुआ, कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद अब मैया महाराज कहाँ पहुंची मालूम? अपने जब श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार। अच्छा मैया के श्रृंगार कितने होते हैं ये बताओ माताओं को? श्रृंगार कितने होते हैं? हैं? 16। अब ये पूछ दो कौन कौन से, तो पता नहीं। हे भगवान, आप देखो बिटिया की जब विदा होती है ना, तो बेटी अपनी माँ की गोद में बैठ के पहले पूछा करती थी जब श्रृंगार होता था। मैया जानकी ने पूछा, माँ जो ये मांग में सिंदूर लगाया गया इसका अभिप्राय क्या है? वो बेटी कभी अपराध नहीं कर सकती ससुराल में। बोले पुत्री इसका अभिप्राय है कि जितनी लंबी बिटिया मांग भरती है उतनी लंबी उसके पति की आयु होती है। यही तो है नियम। और आजकल चिड़ैया ऐसी चोंच लिपस्टिक की बना लेती है, सोई तक कर मामला खत्म। फिर कहती है हाँ लला के पापा चले गए और कुछ नहीं है। भाई उम्र ही छोटी है, नहीं होता है जितनी लंबी मांग। और वो भी सही बताएं, एक कटु बात बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खाना। अगर मांग में सिंदूर है जब तक सर से कभी पल्लू अलग नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है सर से पल्लू अलग नहीं होना चाहिए। ये तो होता है। अगर पीहर में हो तो कोई बात नहीं, पीहर में तो कैसे भी है। और ससुराल में जेठ ससुर सब। अब तो महाराज कोई मान मर्यादा ही नहीं रही। हैंड टू हैंड सामने ससुर बैठे, बहू कह रही हाँ हाउ आर यू, डू यू यानी क्या करते हैं? एक भगवान जाते हैं, कोई मान मर्यादा नहीं रही। पहले अगर जहाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग खड़े हो ना, बहू महाराज नहीं, पहले की माताएं देखो इतना लंबा घूंघट डाल लेती थी, नहीं होता था, एक पर्दा था। आजकल पर्दा तो छोड़ो, बहू खर्च के पल्लू और ससुर को थोड़ी आउट नॉन स्टॉप गालियां देती है। नाच पूछू टकरी वालू परू परू धारू है, नहीं होता है। हे भगवान, तुम्हारा कथा कहाँ रही? अगर कथा सुनने आए हो तो वास्तव यही कथा है। मैया पूछ रही है कैसे रहे, और बोले मंगल, गले में मंगलसूत्र। एक चीज बताएं, अपने चढ़ाई का सामान
जो विवाह होता है चढ़ाई का सामान, अपनी साड़ी, जिस सिंदूर से आप मांग लगाती हो, मंगलसूत्र, अपने गहने कभी भी किसी को मत देना, चाहे सगी बहन क्यों ना हो, देवरानी क्यों ना हो, भले ही रिश्ता टूट जाए, दूसरा खरीद के दे देना, वो कदाचित मत देना। अगर आपने दे दिया तो पति का भी बंटवारा हो जाता है। फिर ना कहना कि लल्ला के पापा हमें चाहत नहीं। हाँ, भाई सिंदूर आप बांट रही हो, यही तो होता है। ये महाराज गंभीर विषय है। आज मैया जानकी को बड़े भाव से बता रही हैं, सारे नियम बताए। कंकन कमर में करधनी अब कोई नहीं पहनता, केवल 5 साल तक पहनाई जाती है। इसका मतलब है आज से कमर कस लो, रात को 12 बजे भी कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी धोखा मत सुलाना। महावर, मेहंदी आदि आदि, काजल, अब तो काजल कोई लगाता ही नहीं है, ये भी श्रृंगार है। कुंडल, जूड़ा, जूड़ा कभी खोला ना हो है। अगर किसी का विनाश करना हो तो उसके घर जाओ, 10-15 दिन रुको और जूड़ा खोल के रखो, गारंटी है उसका विनाश। हाँ पक्का, ये नियम है शास्त्र का, महाभारत हो जाएगी महाराज। इसलिए जूड़ा खोल के नहीं रखना चाहिए। अब देखिए इधर महाराज बड़ा सुंदर, जब विदाई का जब सारे श्रृंगार हो गए, समय आया तो क्या बोले हुई संतत पियई प्यारी, और चेरो अहिवात अशेष हमारी। पति को भगवान समझना, सास ससुर की पूजा करना, देवर को कन्हैया भाई समझना नहीं, भैया, और देवरानी को छोटी बहन, यही तो होता है। ये है राम कथा। आजकल कोई ऐसा समझता है, इसीलिए झगड़े होते हैं। टाटा टाटा पड़ी रहती देवरानी जेठानी में है। हे भगवान कि कन्यादान हुआ जब पूरा और आया रस्म विदाई का, और हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म विदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म विदाई का। बेटी के उस कातर स्वर में बाबुल को झकझोर दिया, बेटी के स्वर में उस बाबुल को झकझोर दिया। सोच रही थी पापा तुमने सचमुच में क्या छोड़ दिया, बोल रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। बेटी की जब विदा होती है ना, और जब बिटिया जब अपने पिता से पूछती है कि महाराज ये बताओ पिताजी, आज से क्या मैं पराई हो रही हूँ, आज के बाद अब वो प्रेम नहीं रहेगा। वो बेटियां एक चीज और बता रहे, विदा में उन्हीं बेटियों के लिए लोग रोते हैं। काम प्यारा है, चाम प्यारा है। जो घरों में काम करती हैं उन्हीं के लिए घर के लोग रोया करते हैं, बेटियां बड़ी प्यारी थी। ऐसे तो होता है। और जो दुष्ट होती है ना लंका, अब आजकल तो सीधे बैठी फटफटिया टाटा बाय बाय हेलो भाई नहीं। हे भगवान, विदाई के समय बिटिया जितना रोती है उतना ही उसका पियर मजबूत होता है। क्या होता है? पियर उतना ही मजबूत होता है। और आजकल तो महाराज प्याज का रस लगा के आए और वो फिर से लगा लगा के रोती, क्योंकि आंसू नहीं आते हैं। आंसू आए कहाँ से? घर में लंका ही बनी रही। कभी अच्छा काम नहीं किया। सही बताओ, जब किसी से प्रेम हो जाए, जब कोई प्रेमी बिछड़ता है, अपने आप आंसू आ जाते हैं। एक दिल लगी होती है। इसलिए अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब
मेरे रोने का पापा तुमको ध्यान नहीं। अरे अब मेरे रोने का बाबा तुमको आज विदा हुआ और अयोध्या में जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद पठाए। और जब बारात जाती है तो जब बारात चली जाती है तो वो माताएं बहनें क्या करती हैं रात को? क्या होता है? स्वांग, है ना? और कोई दूल्हा बनता है ना? कोई अच्छा वो बड़ा नहीं, कोई एकदम मूसा लेके दौड़ता है, हे भगवान। अच्छा हमारी जिंदगी गुजरी जा रही, हमें ये देखने का सौभाग्य नहीं मिला। हम एक बार सोचे भी, हमारे मौसी लड़के की शादी थी तो हम गए, हमने कहा हम देखें भाई। बारात वाले दिन हम बहाना बना के हमने कहा हमारे पेट में दर्द है, ये ऐसा दर्द है जो किसी को दिखेगा नहीं। हाँ, तो सब लोग बोले। तब तक हमारी अर्धांगिनी ने कह दिया, मौसी जी तो इसलिए नहीं जा रहे, रात को स्वांग देखना चाहते हैं, नौटंकी नटोर, हमारे नटोरा कहते हैं। तो अच्छा तो महाराज उस समय माताओं बहन, अच्छा ये क्यों किया जाता है? भाव ये है इसलिए किया जाता है, जो भूत प्रेत एक भाव है कि वो यहीं पर उलझे रहे, नहीं होता है? ऐसे ही होता है भाव, दूसरा कोई होता है भाव। हम तो खैर यही पढ़ा है, भगवान आगे भगवान जाने है। और आजकल क्या हो गया, सब बारात बेल्ला की मम्मी के हेलो हाय वही बढ़िया छैना खच रहा, अब स्वांग को कर है? अच्छा सही बताओ भाई, बारात में है नहीं होता है महिलाओं को वैसे झगड़े का कारण है भाई। किसी बहन बिटिया से किसी ने कुछ कह दिया तो फिर मान लो फिर होगी भेदा, नहीं होता है? तो इसलिए यही रहो आराम से, रसगुल्ला यही मिलेंगे, खेचो। आइए आज महाराज विदा हुई, आगे तो आनंद से रहने लगे। वैसे हमारे हिसाब से तो ये है कि अब इन्हें आराम से यहाँ रहने नहीं, जैसे जब विदा हो जाती है बहू घर में आ जाती है। अच्छा बहुओं का महाराज पाँव भी अलग अलग होता है नहीं? बोले पहली विदा में आवे तो बतासा न फूटे, जैसे 4 व्हीलर से उतने कसम भगवान की बतासा रख दो पैरों के नीचे, फूटेगा नहीं, फूट जाएगा। प्रयोग कर लेना अभी ताजा ताजा, फूटेगा नहीं महाराज। और बोले दूसर विदा में आवे तो सूखा गोला भी फूट जावे, हैं? और दूसरी विदा हुए सूखा गोला धरा पटत। और तीसर विदा में आवे तो जटा वाला भी टूट जावे, नहीं होता है? समय समय पे महाराज इनकी चाल बदलती रहती है। अच्छा एक बिटिया से पूछा, ये बताओ बेटा तुम्हारी विदा हो रही है तो तुम रो क्यों रही हो? बोली सही बताएं कि गलत? हमने कहा सही बताओ। बोली हम इसलिए रो रही हैं, अभी हम अकेले रो रही हैं, ये हंस रहे हैं, इन्हें बापई चिन्हौती कर लेते घर भर न रो है तो बताइए, नहीं होता है? हम तो आज अकेले रो रही हैं। तो खैर ऐसी शिक्षा ना दो। जब पहले विदा होती थी तो बाबुल भी मैया भी सखियां भी कहती थी दीदी बहन आराम से रहना है, सभी को सम्मान देना, तकलीफ ना होने पाए, सास को माँ समझना। और आजकल की शैली चुपचाप एक एंड्रॉइड फोन और चुप्पा दे देती है, मिस कॉल कर देना कोई बात हो। तो ये झगड़े का कारण है। अगर आज की कथा सुनी है, आज की कथा का मूल सारांश ये है, ससुराल में कायदे में रहो और पीहर में चाहे चौराहे पे गोलगप्पा खाओ, चाहे टिक्की चाटो, कोई मतलब नहीं, चाहे आइसक्रीम खाओ, नहीं है? अच्छा ससुराल में मर्यादा में रहना चाहिए या नहीं? जोर से बोलो, पक्का? तो रहा करो, है अपने से बड़ों को आप शब्द मत बोला करो। घर ही में मंदिर किसने बनाया बताओ ना? हे भगवान नहीं। अच्छा ये बताओ पाए किन्ने कल दबाई? हे भगवान। अच्छा पैर कौन कौन छू के आया? हाँ इधर वालों पैर छू के आयो सब लोग, हैं? खोपड़िया ही हिला दो ना, हाथ उठाओ तो ना छुए। अरे नाश पीछे हो। हे भगवान कितनी गलत है। तो सही बताएं जीवन में कल्याण नहीं होगा। ऐसे ही आप कहते रहो आयुर्विद्या यशोबलम, ठीक है ना? देखो पैर आपके ही पति के बोले हैं,
सास ससुर के, ठीक है ना। हाँ, इसलिए तो वो दबाव, उससे बेनिफिट आपको ही होगा। सही बताए, पांव छू के पांव दबा के जो कथा सुनता है उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ये नियम होता है, नहीं होता है? इसलिए ठीक है ना, ये कथा का नियम है। राधे राधे सभी लोग बोल के आए, राम राम पक्का है। देखो बहनें हमारी बड़ी अच्छी हैं, तो ये अच्छी हैं। और अगर घर ही को मंदिर ना बना पाओ तो आज इसे कहना घर ही में लंका लंका भी ना बने। अच्छा, पांव छुएंगे आप लोग बताओ। ये तो खैर शर्मा छुएंगे, ये भगवान न छुए, गलत बात भाई, गलत बात। दबाए गए हैं? इसका मतलब है कि जो हमारे धौरे रह रहे उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, भाई गलत है। देखो अगर ये बताओ, वास्तविक कथा अच्छी लग रही है पीछे वालों, सही में समझ में आ रही है, तो कथा अगर अच्छी लग रही तो कथा का कुछ फल हमें भी तो दो ना, हमें भी तो लगे आप कथा सुनते हो। पांव छूने में कोई दिक्कत है? बोलो, परेशानी? कोई परेशानी है? नहीं ना? तो कल से छू के आना, पड़ोसी की सौगंध है। अब देखो कौन किसको पड़ोसी कितना भला चाहता है ना। इतना मुझे विश्वास है कि आएंगे। हे भगवान, अच्छा करवा चौथ पे केवल एक ही दिन छुए जाए बस? ऐसा तो नहीं है कि हमारा किसी के कथा का है तो हमने ये कहा वो माता यहाँ तो उठा जो पति के पैर छूती हैं, कोई ना उठावे। और आखिरी वाले दिन मुंह से निकल गया वो माता यहाँ तो उठा जिनके पति पैर छूते हैं पूरे पंडाल में। हे भगवान, लेकिन अपने यहाँ खैर ऐसा नहीं है ना, पति खैर नहीं छूते हैं। तो इसलिए भाव से सब लोग, ठीक है। आज की कथा का ये सार है। और घर में मंदिर बनाइए, अपने माता पिता जहाँ कहें वहाँ ही विवाह करना। जोर से बोलो, चाहिए हाँ या? अच्छा, माता पिता की मर्जी से विवाह करना चाहिए या अपनी मर्जी से? बोलो, मुंह से बोलो। माता पिता की मर्जी से पक्का। अगर माँ बाप की मर्जी से करोगे प्यारे, याद रखना कोई भी संकट आएगा तो तुम इनसे चढ़कर कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो अपनी मर्जी का करोगे तो साथ में एक जहर की पुड़िया भी रख लेना, जिस दिन झगड़ा हो खा लेना, मर जाना, बात खत्म। भाई किससे कहोगे? अपना दर्द किसे सुनाओगे? घुट घुट के मर जाना हो जाएगा। इससे बढ़िया एक बार मर जाना, घुट घुट के मरने से अच्छा एक बार मर जाना। यार याद रखना, और कभी भी माँ बाप का सर मत झुकाओ। ये राम कथा है, अगर सुनते हो तो ठीक। इस प्रकार से चल रहा ये पावन संवाद, और इसके आगे की कथा कल होगी ठीक शाम 6:30। 1 मिनट कम, वो भी अभी पूरा किए दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, 10:29। और देखिए आइए, कल है वनगमन। कल जो कथा है ना बड़ी गंभीर है। क्या है? गंभीर कथा है, वनगमन की कथा है। कल आपको वास्तव बताएंगे। लोग माँ कैकेयी को बड़ा भला बुरा कहते हैं, माँ कैकेयी को गलत कहते हैं। कल आपको बताएंगे माँ कैकेयी ऐसी धरती पर कोई हो नहीं सकती है। कौशल्या तो कैकेयी के पैर की धुलन नहीं थी, इतनी अच्छी थी कैकेयी। कल का महाराज बड़ा सुंदर